अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हार्ट फ्लो चार्ट। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बायो के किसी भी टॉपिक का फ्लो चार्ट होगी। तो इस वीडियो में मैं ह्यूमन हार्ट का फ्लो चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो ये मैंने सारा हार्ट का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि किस तरह हार्ट में ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है और किस तरह वो हार्ट से ब्लड को ट्रांसफ़र होती है और ब्लड से फिर किस तरह हार्ट को या फिर हार्ट से लंग्स किस पाथवे को अडॉप्ट करके वो उसकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है। तो ये मैंने सारा साइकिल बनाया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट जो है वो यहाँ से लेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो है ब्लड जो है वो सारे बॉडी से कलेक्ट होती है। यहाँ ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू सारी जो है वो वेना केवा में कलेक्ट हो जाती हैं और जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इट इज़ इम्प्योर ब्लड। तो वो वेना केवा में हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं। जब वेना केवा में आ जाती हैं तो उसके बाद वो ऐसे नोड यानी साइनो आर्टरियो नोड जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फिर इस पोर्शन से ऐसे नोड से राइट आर्टरम की तरफ वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ओके जी, राइट आर्टरियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स को ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड इसमें इस पोर्शन में आ जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक को आ जाता है किसके थ्रू? पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व के थ्रू। फिर पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रांसफ़र हो जाता है वो ब्लड और फिर पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ लंग्स में आ जाता है। लंग्स में क्यों आता है? क्योंकि ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसकी प्यूरिफिकेशन यहाँ लंग्स में होगी। जब लंग्स में सारी प्यूरिफिकेशन हो जाए उसके बाद ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी वीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। पल्मोनरी वीन में पल्मोनरी वीन के थ्रू ये लेफ़्ट आर्टरियम में आ जाती हैं और लेफ़्ट आर्टरियम से मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये लेफ़्ट आर्टरी वेंट्रिकल्स आ जाती हैं और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये फिर एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व से ये फिर एओर्टा आ जाती है जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे पास और एओर्टा से ये फिर बॉडी को सारी बॉडी में जो है ये पेज जाती हैं सारी मतलब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ये ब्लड जो है वो पहुँच। अब यहाँ पर इसमें और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर एग्जांपल ये पूछ ले राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड। तो ये सारा जो ये राइट वाला पोर्शन है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और जो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं और लंग्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाती है फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट आर्टरियम में आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के से रिलेटेड कि आर्टरीज़ में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं और वेन्स में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पोर्शन में है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पोर्शन में है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है कि हमें हमारे पास आर्टरीज़ जो है वो उसमें आर्टरीज़ जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ विच हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सारे वीन्स जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास होता है। बॉडी से हार्ट से सारी बॉडी में जो ब्लड की ट्रांसफ़र होती है वो थ्रू आर्टरीज़ होती हैं क्योंकि आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज़। और जब बॉडी से हार्ट की तरफ आती हैं यानी वेना केवा की तरफ आती हैं यानी बॉडी से वेना केवा की तरफ आती हैं तो उस वो जो है वीन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होती हैं लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन क्योंकि वीन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वीन में हमारे पास यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक पॉइंट ये हुआ। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग वो है हमारे पास के वॉल्व्स राइट आर्टरियम टू लेफ्ट
राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड की ट्रांसफर थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इसमें टू वाल्व्स होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या वो वाल्व्स की वो शेप जो है वो मिट्रल टाइप के शेप होते हैं, तो इसी वजह से इसे ये नेम दिया हुआ है। और जो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड जो ट्रांसफ़र होती है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो वॉल्व्स हैं वो 3 लेयर्स हैं, इसी वजह से इसे ट्राइकस्पिड वाल्व का नेम दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पर लिखा है कि हार्ट डबल पंप, मतलब कि हार्ट जो है उसमें डबल पंपिंग होती है। तो एक पंपिंग जो है वो यहाँ राइट वेंट्रिकल्स के साइड पर होती है, और एक पंपिंग जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड पर होती है। राइट वेंट्रिकल की साइड पर तब होती है जब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है थ्रू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज, और दूसरा पंप जो है, दूसरा कंट्रैक्शन जो है वो उस टाइम होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। सो इस टाइम कंट्रैक्शन होता है, इसे हम पंप का नाम देते हैं। सो इसी वजह से हार्ट के बारे में ये कॉमन बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट जो है वो डबल पंपिंग करता है। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेंट्रिकल है रिस्पॉन्सिबल है वो ब्लड को राइट ब्लड को वेना केवा से लंग्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। सो राइट वेंट्रिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम वेना केवा थ्रू टू द लंग्स, while left ventricle is responsible for the transfer of blood from the left atrium or lungs to the aorta। फिर aorta से जो है वो सारी ब्लड जो है वो बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लार्जेस्ट आर्टरी हमारे पास aorta है, जबकि लार्जेस्ट वीन हमारे पास वेना केवा है। अब ये सुपीरियर और इन्फीरियर की बात जो है हमारे पास यहाँ है। सुपीरियर जो है हमारे पास ब्लड जो है वो अप फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है सुपीरियर वेना केवा, और फिर उसे वेना केवा को ट्रांसफ़र करती है। और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके उसे वेना केवा में ट्रांसफ़र कर लेती हैं। अच्छा, तो ये सारा साइकिल जो है वो ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड है। इस सारे साइकिल को कवर करने के बाद आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू का जो मेजर पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड। सो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो है ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट नंबर जो हमारे पास पॉइंट है वो है कार्डियक साइकिल। मींस कि कार्डियक साइकिल जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। सो 0.8 सेकेंड इट टेक्स and to complete one cycle, and in cardiac cycle we have two types. One is systole. Systole means contraction of the heart, and the second one is diastole. Diastole means relaxation. And then this stole is further divided into two, in which सिस्टोल सिस्टोल जो है वो 0.4 सेकेंड में कंप्लीट होता है, और डायस्टोल भी जो है वो भी 0.4 सेकेंड में कंप्लीट होता है। अच्छा, अब सिस्टोल जो है वो फर्दर 0.3 सेकेंड इसमें जो है वो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन लेती हैं, और 0.1 सेकेंड जो है वो आर्ट्रिया जो है वो उसकी कंट्रैक्शन, ये इतना टाइम जो है ये लेता है। और डायस्टोल जो है वो भी फर्दर 2 में डिवाइडेड है ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ कंट्रैक्शन, ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जिसमें 0.3 जो सेकेंड जो है वो हमारे पास आर्ट्रिया लेती है, और 0.1 सेकेंड जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल्स लेती हैं रिलैक्सेशन में। तो ये कार्डियक साइकिल जो है ये फर्दर इन दो में डिवाइडेड है, सिस्टोल में, डायस्टोल में। सिस्टोल जो है वो भी 0.4 सेकेंड लेता है, और डायस्टोल भी 0.4 सेकेंड लेता है। सिस्टोल कंट्रैक्शन में और डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन में।
तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास 0.8 सेकेंड देता है। और सिस्टोल जो है उसमें फर्दर 0.3 सेकेंड जो है वो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन इतना टाइम में होती है, और आर्ट्रियम की कंट्रैक्शन जो है वो 0.1 सेकेंड में होती है, जबकि आर्ट्रियम की रिलैक्सेशन जो है वो 0.3 सेकेंड लेता है, और वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्सेशन ड्यूरिंग इट्स डायस्टोल इट टेक्स 0.1 सेकेंड। Okay, the next point is human heart is myogenic. What is myogenic? Myogenic word mean? So the word myogenic means that you heart can use its own muscle for its rhythmic contraction. It doesn't need the body muscles. It use its own muscle for its rhythmic contraction. ओके सो इसी वजह से इसे मायोजेनिक कहते हैं। और थर्ड नंबर पॉइंट जो है हमारे पास है वो ह्यूमन हार्ट की जो हार्ट बीट है वो 72 बीट पर मिनट है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ये हमारे पास 120 बीट जो है वो तक पहुंच जाती हैं पर मिनट। ये जो है ये पॉइंट ये 120 बीट जो है ये हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से ये 120 बीट जो है ये पर मिनट पर होती हैं। वैसे जो है नॉर्मल केसेस में हमारे पास 72 बीट्स पर मिनट होती हैं। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट जो है हमारे पास प्रेशर रेशो। सो प्रेशर रेशो राइट वेंट्रिकल्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास 1:3 है। ये 1:3 क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट जो है इसमें ये है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द लंग्स, while left ventricle is responsible for the transfer of blood to the body parts. तो इसी वजह से इसका डिस्टेंस शॉर्ट है, और शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से इट डजंट रिक्वायर मच पावर, वाइल दिस डिस्टेंस इज़ वेरी लॉन्ग, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से पाँव तक और इवन फिंगर्स तक ट्रांसफ़र होती हैं, और हेयर्स तक, हेयर के टिप्स तक। तो इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें का प्रेशर का रेशो जो है वो मैक्सिमम देन राइट वेंट्रिकल्स। और दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर ये है कि राइट वेंट्रिकल जो वो राइट वेंट्रिकल का जो बेस है वो थिन होता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये वाला इसका जो बेस है वो थिक होता है, इसलिए इसमें प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस पॉइंट्स के वजह से ये प्रेशर का जो रेशो है वो डिफरेंट है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज़ 1:3। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट से रिलेटेड। जब आप साइकिल पर प्रैक्टिस करो, इस सारे पॉइंट्स को याद करो, तो आप जो है वो हार्ट से रिलेटेड एमसीक्यू, बायो की एमसीक्यू की बुक में जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके कवर हो जाएंगे इन पॉइंट्स से रिलेटेड। और या तो वो इन पॉइंट्स से रिलेटेड होंगे, या तो वो हार्ट से का जो साइकिल मैंने बनाया हुआ है आपके साथ शेयर किया है या उससे रिलेटेड होंगे। तो इस सब के थ्रू आपका हार्ट का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, और हार्ट का टॉपिक जो है कि एमसीक्यू जो है वो आपके कवर भी हो जाएंगे। तो ये सारा हार्ट से रिलेटेड टॉपिक था। मैंने इस वीडियो में सारा हार्ट से रिलेटेड जो है जितने भी मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपसे के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आप अपने बुक में हार्ट का टॉपिक आप अपने बुक में रीड करें, फेडरल के बुक में रीड करें, कोई ऐसा पॉइंट जो है वो रह गया हो इस साइकिल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस ना किया हो, या इस पॉइंट्स में ना हो, सो वो पॉइंट जो है वो आप हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट कर लें। और जब आप हार्ट का टॉपिक आप उसको पढ़ो या उससे रिलेटेड जितने भी आप एमसीक्यू करो, तो आप पहले उस साइकिल पर प्रैक्टिस करो, फिर इन पॉइंट्स को याद करो, और फिर उसके बाद जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको लर्न कर लो। उसके बाद आप हर से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो आप सॉल्व करना शुरू करो। सो आपके 80% 80 to 90% जो है वो मैं डेट श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके एमसीक्यू जो है वो आपके कवर होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हमने हार्ट को डिस्कस किया, और नेक्स्ट जो है मेरा टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ उसका फ्लो चार्ट आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।